सर, दिल्ली में हुए शराब घोटाले को लेकर सीबीआई ने अब दूसरी चार्जशीट जो है वो दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और भी जो आरोपी हैं और बाप्पू बोची घोटाला जो कि हैदराबाद से संबंध रखता है उस बिजनेसमैन के ऊपर भी चार्जशीट जो है वो फाइल कर दी है। तो इससे कितनी मुश्किलें जो है वो मनीष सिसोदिया की खड़ी होने वाली हैं? देखिए, ये तो बिल्कुल टाइम पे चार्जशीट फाइल हुई है तो इनको जो डिफ़ॉल्ट की बेल थी, जो चार्जशीट के डिले होने से बेल मिल जाती है, वो बेल मिलेगी नहीं। दूसरी बात यह है कि अब इनको बेल मिलने में और मुश्किल पड़ेगी क्योंकि चार्जशीट में बहुत सारी एविडेंस होती है। वो सारी एविडेंस रिकॉर्ड पे आ गई है और उसको कोई भी जज कोई भी बेल ऑर्डर करने से पहले उसको पढ़ेगा, देखेगा तो वो समझ जाएगा कि इन्होंने क्या घपला किया है और सीबीआई ने कितनी मेहनत से ये सारी चीज़ें निकाली हैं। इसलिए इनकी मुश्किलें तो बढ़ने वाली हैं, बढ़ गई हैं और इन्होंने जिस तरह का घपला किया था तो ये पकड़े गए हैं। धीरे धीरे करके शिकंजा इनके आसपास कस गया है। सर, जो भी आज चार्जशीट जो है वो फाइल की गई है और उसमें जो धाराएं लगाई गई हैं वो 120, 201 और 420 की जो आईपीसी धारा लगाई गई है, इसका क्या मतलब? देखिए, 120 तो कॉन्स्पिरेसी होता है कि इन सब ने 10-5 लोगों ने 2-4 जो भी एक्यूज्ड हैं उन सब ने मिल के कॉन्स्पिरेसी की कि ऐसा घपला किया जाए। तो ये षड्यंत्र करना जिसको बोलते हैं, तो षड्यंत्र करके घपला उन्होंने किया है। तो षड्यंत्र की धारा है 120। 201 है डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस। चूँकि इन लोगों ने सिम कार्ड डिस्ट्रॉय किए, मोबाइल फ़ोन्स डिस्ट्रॉय किए और जो हार्ड डिस्क है कंप्यूटर का वो उसको फॉर्मेट किया और फाइलें डिपार्टमेंट से गायब की, तो उस तरह से डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस के इनके ऊपर चार्ज लगा है। और 420 का मतलब है फ्रॉड करना और चीटिंग करके नुकसान पहुंचाना। तो सरकार को इन्होंने नुकसान पहुंचाया है और लोगों का टैक्स का पैसा घपले में उड़ाया है, इसलिए 420 आईपीसी की, ये तीनों धाराएं आईपीसी की है, इंडियन पेनल कोड की, और ये तीनों सख्त सजाएं देती हैं। तीनों धाराएं अगर प्रूव हो जाएंगी तो 120 का अपना कोई ऑफेंस नहीं होता। ये है कि जब किसी एक पे प्रूव होगी तो उन सब पे प्रूव हो जाएगी और कॉन्स्पिरेसी का ये पार्ट है, इसलिए इनको सज़ा ज़रूर मिलेगी, ऐसा मुझे लग रहा है अभी। सर, जितने भी आरोपी इस पूरे मामले में हैं, जो करप्शन दिल्ली में हुआ है, जिसमें एक है अर्जुन पांडे, वहीं दूसरी तरफ अमनदीप सिंह धल्ला, और अगर तीसरे की बात करें जिसका कनेक्शन जो है वो हैदराबाद से है, बुच्ची बाबू घोटाला, जिसका नाम पहले भी आया था। तो अब जिस जिस तरीके से आरोपियों की लिस्ट जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है, एक तरफ आम आदमी पार्टी का कहना है कि हमारी पार्टी या फिर हमारे नेताओं का इसमें कसूर नहीं है। देखिए, उनके कहने से होता नहीं, उनके नेताओं का तो पूरा कसूर है। उनके नेताओं ने ये प्लानिंग करके, तैयारी करके, पूरे मंत्रिमंडल के लोगों ने मिलकर, जिसमें मुख्यमंत्री भी शामिल है, अब तो ये दिखाई दे रहा है, और सब ने मिलकर घपला किया और बहुत बड़ा घपला है। हज़ारों करोड़ का घपला इन्होंने किया है जो कि धीरे धीरे करके पकड़ में आएगा। और इस तरह से इस घपले को इन्होंने अंजाम दिया और सरकारी पैसे का घाटा पहुंचाया। उसके साथ साथ इन्होंने दलाली खाई, कमीशन लिया। तो जो हैदराबाद लॉबी का जो शराब का सप्लायर है, जो वो सब इन्वॉल्व है, इन लोगों ने प्लान्ड वे में कॉन्स्पिरेसी की है, इसीलिए 120 भी इसमें लगाई गई है। इन्होंने पहले तैयारी की, तैयारी में कॉन्स्पिरेसी हुई और तैयारियां की कि ऐसा कर दो, ये कर दो, वो कर दो, पॉलिसी चेंज की और उस पॉलिसी को चेंज करके इन्होंने घपला किया। क्योंकि जैसे ही ये बात उठी है तो इन्होंने पॉलिसी वापस चेंज करके पुरानी पॉलिसी लगा दी। तो ये सीधा सीधा दिखाई देता है, किसी कॉमन मैन को, किसी भी साधारण आदमी को ये दिखाई दे जाएगा, समझ में आ जाएगा कि जब पुरानी पॉलिसी को चेंज करके इन्होंने नई पॉलिसी बनाई और जब नई पॉलिसी पे जांच होने लगी तो इन्होंने बोला नहीं, नई पॉलिसी को अब हटा देते हैं, पुरानी पॉलिसी ही ठीक थी। इसका मतलब नई पॉलिसी इन्होंने कॉन्स्पिरेसी के अंतर्गत सबने प्लान करके कि हम ऐसा करेंगे, 2-4-6 महीने जो भी है, इस बीच में जो भी पैसे जिसको कमाने हैं, इन सब ने मिलकर पैसे कमाए, दलाली खाई, पैसे का लूट किया, सरकारी टैक्स के पैसे का लूट किया, सरकार की जीएसटी का घपला किया। तो इस तरह से ये लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं। और अब जब सब चीज़ें खुल कर सामने आ रही हैं, सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन करके ये चीज़ें पकड़ ली है, तो अब ये अपनी पार्टी के वर्कर होने का, पता नहीं क्या क्या होने का हवाला देते हैं, झूठ बोलते हैं और झूठ बोलकर बचने की कोशिश करते हैं, जो कि हमारे कानून में अभी संभव नहीं है। ऐसा सियासी गलियारों में ये भी बातें कही जा रही हैं कि अभी मनीष सिसोदिया की पत्नी की तबीयत खराब है, जिन्हें जल्द ही ये भी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। तो ये एक पैंतरा है मनीष सिसोदिया को बेल दिलाने का। पर दूसरी तरफ जो चार्जशीट दाखिल की गई है, क्या मनीष सिसोदिया के लिए ईजिली जो है वो बेल मिल सकती है? देखिए, मनीष सिसोदिया को इजीली तो बेल मिलेगी नहीं, ये दिखाई दे रहा है, सबको शुरू से पता चल रहा है। जैसे जैसे ये केस की इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती गई तो उनकी मुश्किलें बढ़ती गई। पहले वो बोलते रहे कि हमारे यहाँ कुछ नहीं मिला, ये
मिला, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला और मैं दूध का धुला हूँ या शिक्षा के कारण मुझे ऐसा किया जा रहा है। वो अब जब ये शिकंजे में आ गए हैं, चार्जशीट इनके सामने आ गई है, तो अभी ये अपना प्लान बी एक्टिवेट कर रहे हैं, जिसमें इनको सहानुभूति लेनी होती है और इसलिए पत्नी को बीमार करके दिखा रहे हैं। चूँकि इनके ही डॉक्टर हैं, ऐसा पहले भी हुआ है कि इनके सरकारी डॉक्टरों के रिपोर्ट को चेंज कर दिया जाता है, गलत रिपोर्ट बनवा दी जाती है और ये दिखाया जाता है कि ये बीमार है, इसलिए इनको जेल से, पत्नी के इलाज के लिए इनको जेल से छूटना ज़रूरी है। हो सकता है उस ग्राउंड पर इनको बेल कल को, परसों को या कभी भी आगे मिल जाए। वैसे और मेरिट्स जो चार्जशीट फाइल हुई है उसके बाद तो इनके बेल मिलने की संभावना नहीं है और आगे के कुछ महीने, कुछ साल इनके जेल में ही बीतेंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। सर, जिस तरीके से एजेंसियां इस पूरे मामले में काम कर रही हैं, आरोप ये भी लगाया जाता है कि एजेंसियां मोदी सरकार के कहने पर दबाव बना रही हैं आम आदमी पार्टी पर। देखिए, मोदी सरकार के कहने पे कोई कितना दबाव बना लेगा। आप को अरेस्ट किया है, आप पे रेड हुई है, आपके बैंक अकाउंट मिले हैं, आपके मोबाइल फ़ोन जो डिस्ट्रॉय किए हैं वो मिले हैं, जो सिम डिस्ट्रॉय किया उसका रिकॉर्ड मिला है, जो आपने हार्ड डिस्क फॉर्मेट की उसका डेटा रिकवर हो गया है। तो सारी चीज़ें एक बार जब सबूत के रूप में इकट्ठी हो गई हैं तो फिर कोर्ट को दिया जाता है और चूँकि मजिस्ट्रेट इस केस को सुपरवाइज करते हैं, देखते हैं कि क्या बना, वारंट इशू करने से पहले गिरफ्तारी के वक्त मजिस्ट्रेट के सामने लाया जाता है, तो वो देखते हैं, समझते हैं कि इसमें क्या है, लीगली क्या मैटर है। और इनकी तो 2-2, 3-3 बेल पिटिशंस डिसमिस हो चुकी है। तो इसका मतलब मजिस्ट्रेट ने, जो इंडिपेंडेंट जुडिशियल इंक्वायरी, जो जुडिशरी है, उसने देख लिया, समझ लिया कि इनके खिलाफ चार्जेस सीरियस है, इन्होंने घपला किया है, ऐसा लग रहा है, इसलिए इनकी बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई है। तो इसमें कोई बात कुछ भी कहें कि कोई एजेंसी फंसा रही है, कुछ भी कर रही है, तो आप उस एजेंसी के अगेंस्ट हाई कोर्ट चले जाओ, सुप्रीम कोर्ट चले जाओ, कोर्ट के दरवाजे हमेशा खुले हैं, वहाँ जाकर आप इस पूरे प्रोसीडिंग्स को क्वैश करा दो, ये बोल दो कि हमको फंसाने की कोशिश हो रही है। और ऐसा होता भी है। कोर्ट्स हमेशा ऐसे मौक़ों पे खड़ी हो जाती है, जब भी कोई झूठा केस होता है तो उसको क्वैश कर देती है, पर इस केस में तो ऐसा हुआ नहीं है। इसका मतलब सीधा दिखाई दे रहा है कि ये कहीं ना कहीं डीपली इसमें इन्वॉल्व है और इनकी मुश्किलें अगर बढ़ रही है तो बिल्कुल ठीक बढ़ रही है। सर, आज जिस व्यक्ति के खिलाफ जो चार्जशीट जो है, यानी कि मनीष सिसोदिया के साथ बापू बोची और टले का जो नाम है, ये व्यक्ति हैदराबाद का एक बिजनेसमैन है, जिसने अभी कुछ दिन पहले ये खुलासा भी किया था। रामचंद्र पिल्लई की तरफ से भी बात कही गई थी कि ये दिल्ली में जो पॉलिसी बनाई गई है, इसका अलग अलग राज्यों से भी लेना है। तो जितने लोगों से अभी तक पूछताछ हुई है सीबीआई के द्वारा, चाहे फिर वो अरविंद केजरीवाल हो या फिर ईडी की चार्जशीट में संजय सिंह का नाम हो या फिर के कविता जो कि बीआरएस की नेता हैं, उनके भी लिखा। हाँ, उन सबका इन्वॉल्वमेंट इसमें दिखाई दे रहा है। कोई भी दूध का धुला अपने आप को नहीं बता सकता और हर आदमी इसमें इन्वॉल्व है। ये कॉन्स्पिरेसी है, इसीलिए 120 भी सीबीआई ने लगाया भी है। इन सब ने मिल बैठ के मीटिंग ऑफ माइंड कॉन्स्पिरेसी में बहुत ज़रूरी होता है कि सब ने एग्री किया कि हाँ, हम ऐसा करेंगे, आप ऐसा करोगे, वो ऐसा करेंगे, ये ऐसा करेंगे। सब ने मिल के ऐसा किया है, तब जाके इस घोटाले को अंजाम दिया है इन्होंने। इसलिए सीबीआई ने 120 भी लगाई है और इसलिए ये बात सही भी है कि कॉन्स्पिरेसी करके इन्होंने सरकारी पैसे की लूट मचाई है, टैक्स के पैसे की लूट मचाई है और जो एविडेंस थे, वैल्यूएबल एविडेंस होती है, उसको डिस्ट्रॉय की है। इसलिए इनके खिलाफ ये चार्जशीट डाली गई है और इनकी बड़ी मुश्किलें आगे बढ़ने वाली है। ट्रायल में इनको बहुत मुसीबत होने वाली है इन बातों को लेकर।